पूछ रहा हूँ, आप चाहते हैं कि आपके घर में औरंगजेब की तरह व्यक्ति हो? चाहते हैं आप? हाँ, बिल्कुल, मैं अभी बताऊंगा इस पे पूरी रात। पूरे बताओगे? हाँ या ना बताइए। आप बोल लीजिए। आप बोलिए। नहीं, या मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए, आप बोलिए। बोलिए। ठीक है। ऑडियंस मुझे अच्छे से, मैं ऑडियंस को समझ पा रहा हूँ बहुत अच्छे से, बहुत सारी चीज़ें समझ पा रहा हूँ। इसलिए बेहतर है कि आपने ये सवाल मुझसे किया और मैं इस पे जवाब देता हूँ कि औरंगजेब को मैं गलत नहीं ठहराता हूँ। वो बड़े एलानी इस बात को आपके चैनल पे खुल के कह रहा हूँ कि आप चाहते हैं आपके घर में भी एक औरंगजेब ने भारत में एक हो, देश की जीडीपी कहाँ पहुंच गई है? भारत में हो भारत में अब औरंगजेब एक होना चाहिए। भारत में हो। जी भारत में हो। अर्थव्यवस्था अच्छी करने के लिए ही औरंगजेब को भी बाप मानने को तैयार है। बहु बेटियों का मांस, रेप, मर्डर, स्लॉटर करवाने को तैयार है। धर्मांतरण के लिए तैयार है। बाप को जेल डालने को तैयार है। भाई का गला काटने को तैयार है। गुरुओं को, और आप गला कटवाने को तैयार हैं। गुरुओं का गला काटने को तैयार है। पैसे के लिए करते हैं आप लोग ये। रोजगार नहीं है, आप पैसों के लिए कर रही हैं। आप लफाजी कर रही हैं। आप रोजगार की बात कर रही होती हैं। आज इन देश के ये जो भविष्य है, मैं एक ऑडियंस के सवाल, बड़े सारे सवाल आ रहे हैं। आपने सवाल लिया, आप क्या सवाल? वैसे जीडीपी पे एक फैक्ट बता दूं। जी। औरंगजेब के समय में सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जिस राज्य का था वो जगह थी सूरत, और वो पूरे दौरे हुकूमत औरंगजेब के छत्रपति शिवाजी के कंट्रोल में रहा है। मुजीबुर रहमान साहब ने कहा कि बाबर राजा थे या औरंगजेब राजा थे। हमारे सनातन धर्म में और हमारे घर में बचपन से सिखाया जाता है कि राजा ईश्वर के समान होता है, वो सबको एक समान देखता है। राजा वो नहीं होता है जो महिलाओं का बलात्कार करे, राजा वो नहीं होता है जो हिंदुओं के मंदिर तोड़े, और राजा वो नहीं होता है जो अपने गुरु का सर काटे। और दूसरी बात, भाटी जी, आपसे पूछा गया था भगवान राम के बारे में, तो मैं बताता हूँ। दशरथ के पिताजी का नाम अज था, उनके पिताजी का नाम रघु था, उनके पिताजी का नाम दिलीप था, उनके पिताजी का नाम भरत था, और उनके पिताजी का नाम शांतनु था, और उनके पिताजी का नाम इक्ष्वाकु था, जिनके नाम पे इक्ष्वाकु वंश है। राजकुमार भाटी जी, ये देश बदल रहा है। हाँ, हमारे भाई, ये देश बदल रहा है। अभी हमारे भाई ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की 7 पीढ़ियां गिनवाई, और इस डिबेट में आज एक नया वो विषय जुड़ा है, अपनी वंशावली गिनवाने का। मैं आपको अपनी 8 पीढ़ी गिनवा देता हूँ। भाई कोई मना कर रहा है? नहीं। अरे आपके प्रभु राम की थोड़ी बात है। गलत बात। आपके में कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल 10 सेकंड आप गिना देंगे, वो सवाल उधर है। केवल 10 सेकंड। इसमें भी कुछ सार है। अरे प्रभु राम की पूछी थी सर। ये देश प्रभु राम के बारे में पढ़ेगा, ये देश आपके और समाजवादी पार्टी के बारे में इतिहास नहीं पढ़ेगा। कह चुका हूँ, 10 मिनट बाद आप समझ जाओगे मैं क्यों गिनवा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। आप मेरा एक सेकंड सुनिए। मेरा नाम राजकुमार है। मेरे पिताजी का नाम श्री रामकरण सिंह है। उनके पिताजी का नाम श्री धारा सिंह जी था। उनके पिताजी का नाम श्री भंता सिंह, उनके पिताजी का नाम श्री भूरा सिंह। उनके पिताजी मजलस जमींदार थे, जिन्हें 1857 में अंग्रेजों ने बुलंदशहर कालेआम पे फांसी दी थी, जो कि क्रांतिकारी थे। 1857 बिल्कुल, तालियां आपके पूर्वजों के लिए। आज हम लोगों पर सवाल उठाया जाता है। कोई सवाल नहीं उठा रहा। आपके पूर्वजों पे सवाल ही नहीं है, जाता है। आपके पूर्वजों पे कोई सवाल ही नहीं है। इसी कहते हैं कभी। और दूसरी बात और 10 सेकंड मैं ये भी चाहता हूं। एक सवाल इन्होंने पूछा कि मेरे घर में राम जैसा आदर्श पुत्र पैदा हो, जो अपने पिता की आज्ञा पर राज छोड़ के वन को चला जाता है। अच्छी बात है। हम ये भी हमारी राम में भी आस्था है। राम में भी आस्था है, लेकिन राम के नाम पे हम देश को बांटना नहीं चाहते। भाटी जी, बस अच्छा, क्या राम का आपने बोला हम राम के नाम पे देश को बांट नहीं चाहते, तो राम मंदिर बनाकर देश बांट रहे हैं? मैंने ये कहा। आपका मतलब क्या है? मैंने ये कहा। आपका मतलब क्या है? आप अपनी तरफ से क्यों मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आप ऐसा अन्याय क्यों करते हैं? सवाल पूछ रहा ऐसा अन्याय भाई, इसका मतलब तो ये हुआ कि राम के नाम पर ये देश को बांट रहे हैं, ये राम का मंदिर बनवा रहे हैं, तो ये देश को बांटने के लिए राम का मंदिर बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी का ये स्टैंड है। एक बात का राम के नाम पर देश बढ़ सकता है? देखिए महाराज जी, राम के नाम पर देश बढ़ सकता है? देखिए, राम के नाम पर देश बटेगा नहीं। राम और कृष्ण भारत की आत्मा हैं। एक बात और सुन लीजिए, राष्ट्रवाद से अगर किसी दल का संबंध है, उस दल का समर्थन पूरा भारतवर्ष जीवन भर करता रहेगा। अगर आप राष्ट्रवादी हो जाएंगे, सभी लोग करेगा। एक अंतिम बात, कबीर साहब की बात सुन लीजिए। आधी बात इन्होंने कही थी, कबीरा कबीरा क्या रटत है, या जमुना के तीर, एक एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर। ये कबीर साहब ने कहा।
जी जाएंगे, अब मानेंगे क्योंकि उसको? प्रभु राम की बात हुई कि प्रभु राम के नाम पर देश बढ़ सकता है। अगर आते हैं तो राम राम, जाते हैं तो राम राम, जब मौत भी हो जाती है ना तो कहा जाता है राम नाम सत्य नहीं, है। सुनिए, इन्होंने कहा कि देश को राम के नाम पे बांटते हैं, आपको होता है? मैंने नहीं कहा, गलत बयानी मत करिए, गलत कोट मत करिए। क्या बोला था भाई? चले मान लिया। मैंने कहा हमारी राम में आस्था है, ठीक है। लेकिन हम राम क्या के बोला नाम पर था? देश को नहीं अच्छा बांटते। सुनिए, राम के नाम में आस्था होने से देश कहां पहुंचता मैं बताता हूं। इस दुनिया में एक देश ऐसा है जिसका किंग आज भी टाइटल होल्ड करता है, किंग रामा द 10th। वो भारत नहीं है, वो है थाईलैंड। एकमात्र देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर पर डे रामायण आती है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया। एक देश है जिसकी की फर्स्ट लेडी मानती है उनकी वंशावली भगवान राम से, वो है साउथ कोरिया। और ये फैराहों की डायनेस्टी जाके पढ़िए, पहले राजा का नाम है रामजे डायनेस्टी। राम कहां से आया? और बताइए, गाजा के वेस्ट बैंक पे शहर है जिसका नाम है राम अल्लाह। अल्लाह समझ में आता, राम कहां से आया? और पूरे वेस्टर्न यूरोप में जाके हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट चला था। अरे राम कहां कहां तक जोड़ते हैं, दिल के अंदर की गहराइयों से लेकर दुनिया के कोने कोने तक जोड़ते हैं। सुबोई खान, ये डिबेट को ब्रॉडर हुआ है कि राम के नाम पर बीजेपी देश को तोड़ रही है। जी अमीश, जिन लोगों को लगता है कि ज्ञानवापी का मसला या जो भी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए, इतिहास से सिर्फ जुड़े ज्ञानवापी हुए नहीं, सवाल है। पृथ्वीराज चौहान पे फिल्म बनाना देश को तोड़ना हो रहा है। Exactly. राम के नाम पर देश को तोड़ना हो रहा है, ज्ञानवापी के नाम पर देश को तोड़ना हो रहा है। देश अगर जुड़ता है तो वो महंगाई के नाम पर जुड़ता है, देश अगर जुड़ता है तो वो बेरोजगारी के नाम पर जुड़ता है। और वो बेरोजगारी, वो महंगाई जो 50 साल पहले भी थी, जब पिक्चर आई थी रोटी कपड़ा और मकान, जब पिक्चर आई थी रोटी कपड़ा और मकान, जब पिक्चर आई थी मेरे अपने बेरोजगारी के ऊपर। सुनिए, लाइन क्या थी? पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई, राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई, और बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई। महंगाई 50 साल पहले भी वही थी, आज भी वही है। इन्फ्लेशन वाज 25%। मैं और सिंपल कर देती जी हूँ। जी जी, मैं और मुझे तो सिंपल समझ कर नहीं देती आता, आजकल पॉलिटिकल पार्टी के नेता कई बार मैं ट्वीट करता हूं तो बोलते हैं अमीश जी महंगाई पे डिबेट करिए। मैं कहा बिल्कुल करता हूं, जब मैं डिबेट करता हूं तो इनके लोग भी आते हैं, महंगाई के ऊपर जब मैंने चर्चा करी तो इनके लोग भी आए। तो मैंने एक सवाल मेरे मन में आया, आज मुझे लगा कि आज मैं उस सवाल को अब मन में जो मेरे था मैं बोल ही देता हूं। एक बात बताइए, 2014 से पहले क्या इस देश के अंदर सब लोगों को नौकरी मिल रही थी? क्या बिल्कुल महंगाई नहीं थी? मतलब ऐसा दिखाने की और प्रतीत करने की कोशिश होती है कि अभी सारी समस्याएं हुई हैं, पहले कोई समस्या नहीं थी। ऐसा नहीं है, समस्या तब भी थी, समस्याएं अब भी है, चर्चा तब भी होती थी, चर्चा अब भी होती है। लेकिन फर्क यह है सरकारों का इकबाल खत्म हो जाता है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी जी राजा का इकबाल, यानी महंगाई पे डिबेट नहीं, रैली होती थी जयपुर में, और उस पे भाषण 10 मिनट तक हिंदुत्व पे दिया जाता। बिल्कुल, फिर राहुल कहते गांधी ने टॉपिक किया। से हम भड़काते। जी, लेकिन महाराज जी बिल्कुल आखिरी दौर है, मैं चलता हूं कि चलते चलते आप कुछ सुना दें, कुछ मैं तो इस सिर्फ देश के युवा के लिए। बस एक ही चीज सुना रहा जी, हूं। जी, जी। दीवार एक फिल्म थी, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर। जी, तो शशि कपूर पूछता है कि मुझे एक मिला है लिस्ट जिसमें स्मगलरों के नाम हैं, ये वो फलाना। अमिताभ बच्चन कहता है, रवि तुम्हें याद है बचपन में हमने कितनी रातें फुटपाथ पर गुजारी? रवि तुम्हें याद है किसने हमारी माँ के हाथ पे क्या लिख दिया था? तो अंत में शशि कपूर कहता है कि दूसरों के गुनाह जनाने से तुम्हारे अपने गुनाह कम नहीं हो जाते। मुजीबुर रहमान और AIMIM के दूसरों के गुनाह बता बता करके औरंगजेब और बाबर को हीरो बनाने का प्रयास मत करो, ये हीरो नहीं हो सकते भारत के। आप बताओ, जो गुनाहगार है वो गुनाहगार है, जिसने हत्याएं की वो हत्याएं किया। ठीक है, आतंकवादी आतंकवादी होता है। चीखने से हो रहा है। सारा सुधांशु जी बहुत शुक्रिया। जी, सुधांशु लास्ट वर्ड, देखिए, लास्ट आज वर्ड। अंत में आपने आज सारी की सारी इतिहास के ऊपर बात कही, तो इतिहास बताएं क्या पढ़ी है? जो रामचरितमानस के अंतिम छंद में लिखा है, कहत परम पुनीत इतिहासा श्रवण ही करत सकल भ्रमनासा। बस वो इतिहास पढ़िए, और जो बाकी इतिहास है उसके लिए कहता हूं, हटा दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे, यहां जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे। जो कोई किताबें न बानी कहेगी तो ये माटी सभी की कहानी कहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आने के लिए। आप युवाओं का बहुत बहुत शुक्रिया, फॉर द वंडरफुल ऑडियंस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं, लेकिन पृथ्वीराज रसों वीर थे और मजबूत थे। नमस्कार।